तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन डे एग्ज़ाम क्रैक में। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2017 का जो पेपर 2 हुआ था यूपी टेट का, उसका पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पेपर 1 मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं 2017 का, तो आप लोग वो जा करके देख लीजिएगा। ये 15 अक्टूबर 2017 को पेपर हुआ था, तो उसका बाल विकास पोर्शन जो है वो आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ पेपर 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 3, थकान के कारण। अधिगम में पठार जो बनता है वो, एक सेकेंड, वो बनता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, वो बनता है थकान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है अधिगम अंतरण के लिए। दूसरा आंसर हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि? तो इसका आंसर हमारा 2 सही हो जाता है, व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये क्लाउड पिक्चर क्या है? तो ये इसमें जो होता है वो तनाव प्रदर्शन जो होता है उसका परीक्षण किया जाता है कि बच्चे में किस तरह का तनाव है। उसे कुछ इमेजेस दिए जाते हैं, उस तरह के वो आंसर देता है कि उसे उसमें क्या दिख रहा है। तो जो भी उसके माइंड सेट में चल रहा होगा वही चीज़ उसमें दिखेगा, तो उससे पता चलता है कि वो बच्चा किस तनाव से ग्रसित है। तो उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, 16PF, रेवन का परीक्षण या ड्रॉ ए मैन परीक्षण? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाता है 3, रेवन का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या होगी? तो इसका वो निकालते हैं n+2 पद ऐसे करके होता है। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आप सभी जानते होंगे कि गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक जो होते हैं जो थे वो कॉलर, कोफका, वर्दीमर, ये तीनों लोगों ने मिलकर के इसको किया था। तो इसका यही आंसर सही हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का या चिंतन का? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाता है संवेग। मैकडूगल कहते हैं कि बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह संवेगों के उथल पुथल के कारण ही उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसको निकालने का सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये मान लीजिए, अगर मेरा पेन थोड़ा सा खराब है मोहन की आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु जो है वो 8 वर्ष है, और इसका हम गुणा करेंगे 100 के साथ। तो अगर हम 2 से काटें, फिर 2 चौके 8, उसके बाद 25,
4 को काटें, काट पीट करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा 160 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर, एक सेकेंड, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि का स्तर है? तो ये है 35 से निम्न, 4 आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th, रोडसार्क इंक ब्लड टेस्ट जो है उसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व मापन हेतु, बुद्धि, अभिरुचि या अभिक्षमता? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाता है, ये व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है हमारा, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? नहीं पूछा गया है। इंग्लिश है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग? तो इसका आंसर सही होगा ये स्मरण करने की इच्छा। नेक्स्ट 13th का क्वेश्चन हमारा, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने या व्याख्या करने की विधि से संबंधित कहलाता क्या है? मतलब संबंधित है तो वो क्या कहलाता है? तो ये जो है 13th का हमारा आंसर सही है, आप लोग देख लीजिए, ये सांख्यिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 था हमारा, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, सिरिल बर्ट ने दिया है। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 था हमारा, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसमें विश्वसनीयता भी आती है, वैधता भी आती है, वस्तुनिष्ठता भी आती है, लेकिन अभिक्षमता जो है ये नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। 1 सेकेंड, प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। 17th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये इसका 4th आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा पहला ही सही हो जाएगा, मैंने आपको बताया मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100। 21 क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो ये हमारे किया है ड्यूई जी ने, जॉन डीवी उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन करना, प्रयोग करना, सामान्यीकरण या कल्पना?
तो कल्पना जो है ये इसमें नहीं है, ये विस्मृति या ध्यान में आता है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? देखिए इसमें आ गया, तो इसको हम विस्मरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो ये सभी प्राणियों में पाई जाती है, इसका आंसर सही हो जाता है सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक दोनों होती है। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन हमारा, संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है? तो ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये 21 सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो ये सभी हो जाएंगे, कृशकाय यानी दुर्बल दुबले पतले लोग, सुडौलकाय यानी कि मोटे लोग, और गोलकाय यानी कि सुडौलकाय मतलब मीडियम में लंबे या थोड़े से फिट लोग होते हैं, और ये जो गोलकाय है वो मोटे लोगों के बारे में कहा गया। 27 क्वेश्चन है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो ये बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सॉरी ये गलत है, फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाता है, ये बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 28 क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन मतलब दिमाग में जो उथल पुथल होती है सोच के लिए कि किसी चीज़ की कल्पना की जाए, उसका आंसर स्मृति सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ये है हमारा पहला अंतर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो एल्बर्ट बंडूरा को सभी जानते हैं कि इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। तो यहाँ हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बाल विकास के। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत या कोई भी क्वेरीज हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने अब तक नहीं बोला है आप लोगों से, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मत करिएगा। आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।